बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्र उठा है अब ललकार, नहीं सहेगा अत्याचार, छात्र उठा है अब ललकार, नहीं सहेगा अत्याचार। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय प्रशासन स्पेशल एग्जाम अविलंब करवाए, नहीं तो हम लोग अनावरण अनशन करेंगे। हम लोग एक बात क्लियर करते, हम लोग उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड बिहार न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं सुधांशु आपके साथ। अभी हम आए हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जहां एबीवीपी के छात्रों के द्वारा यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए पूछते हैं, इधर कुछ बीएड के छात्र हैं जो जिनका क्या समस्या है, पूछते हैं। आपका क्या समस्या है? मेरा सबसे बड़ा समस्या ये है कि 20-22 सत्र बीएड के हम स्टूडेंट हैं। सेकेंड ईयर एग्ज़ाम के लिए हम लोग आए प्रॉपरली, तो यहाँ पे बोला गया कि एग्ज़ाम कराया जाएगा और आप लोग अपना सर्टिफिकेट सीटेट का जमा कीजिए। तो हम लोग सीटेट का सर्टिफिकेट भी जमा किए थे, 7वां चरण बहाली फोटो कॉपी जो होता है वो सब जमा किए थे, जो भी पास थे। अब बोला गया था कि आप लोग का एग्ज़ाम के बाद तुरंत रिजल्ट जारी किया गया। एग्ज़ाम हुए लगभग 2 महीना के करीब हो गया है, रिजल्ट का कोई पता नहीं है, जिसके कारण एमएड का बहुत जगह इंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद भी एडमिशन संभव नहीं होगा। 20 तक उसका लास्ट डेट है। इस कंडीशन में हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतना रुपया देने के बाद भी, जबकि एक बहुत प्रीमियम कोर्स है, 1.5 लाख रुपया हम लोग फीस देते हैं, 1.5 लाख रुपया फीस देने के बाद भी ये स्थिति है कि रिजल्ट का कोई पता नहीं है, और जिससे हम लोग का आने वाला जो समय होगा उसमें बेरोजगारी के दौर से गुजरेंगे। क्योंकि इसका जो भी परीक्षा है बीएड का, वो तो एक टीचर के लिए होता है। जब टीचर ही नहीं बन पाएंगे तो पैसा देने का क्या? हाँ, सीटेट पास कर चुके हैं हम लोग, उसके बाद भी हम लोग बीएड का चक्कर लगा रहे हैं सीटेट के लिए। इसमें लेट से रिजल्ट यदि आता है तो 7वां चरण के बहाली से भी वंचित हो जाएंगे लोग। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि सीटेट का भी इनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था, और उसका जो रिज़ल्ट है ये लोग जमा किए थे, और इन लोगों को आश्वासन यह दिया गया था कि ये लोग जब जमा कर देंगे तो इन्हें समय पे रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन अब तक रिज़ल्ट नहीं दिया गया है, और 20 तारीख तक ही डेट है। एमएड वगैरह का इंट्रेंस में ये लोग पास कर चुके हैं, और इन लोगों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीएड का अभी तक यह यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट नहीं दे पा रही है। जबकि ये लोग 1.5 लाख रुपए फीस भरते हैं, और उसके बाद भी ये लोग इसका चक्कर लगाते हैं, और तब भी यहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं होता है। कहना है कि 7वें चरण के बहाली में भी यह अपीयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन लोगों का रिज़ल्ट लेट से आने के कारण इन्हें 7वें चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। पे भी अभियान चलाया, और तो 2 दिन आए और उसके बाद अपने तबीयत खराब, कमर में दर्द करके झूठा बहाना देकर वो नहीं आते हैं विश्वविद्यालय चलाने के लिए। और यहाँ पे भी परीक्षा का मामला है, PG 19 का जो सेशन है, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हज़ारों के तादाद में विद्यार्थी को फेल किया गया है। एक्सपीरियंस जो प्रोफेसर को 8 साल 10 साल का पढ़ाने का है, उनसे कॉपी जांच नहीं कराया जा रहा है। 1 साल 2 साल जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ा रहे हैं, उनको कॉपी चेक मिला है करने के लिए, और सभी लोगों को फेल कर दिया गया है। एक तो ऐसा ही सेशन यहाँ पे अनियमित है, और 19-21 हो गया है, अभी उसका PG 4 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, और आज 2023 आने का है, और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, और 2 साल बैक कर रहे हैं विद्यार्थी को। डिस्टेंस में पूरा भी दलाली मचा हुआ है, वहाँ पे पैसा देकर दायित्व दे रहे हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम जब होती है PG का UG का, डिस्टेंस में तो PG की जो एग्जामिनेशन हॉल में जो समस्या होती है, CS कोऑर्डिनेटर एक ही को बनाया जाता है पैसा लेकर। यहाँ पे समस्या क्या है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी दलालों का अड्डा बना हुआ है, ऐसा सुनने में अभी आता है। यह बात सत्य है कि यहाँ दलालों का अड्डा बना हुआ है, और हर बार क्या होता है कि यहाँ जिस प्रकार से ये लोग लूट रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट आता है उसमें बार बार पेंडिंग देखा जाता है, और 0-0 नंबर चढ़ा करके ग्रेजुएशन में, और बच्चों को कहा जाता है कि तुम अब्सेंट हो। तो इसके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है? मैं PG 3rd सेमेस्टर जूलॉजी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी का छात्र हूँ। मेरे सेशन 19-21 सेशन है, जिसमें 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद लगभग 50% स्टूडेंट, जो कि मात्र एक ही पेपर CC 11 और CC 12 में 23 नंबर और 21 नंबर देकर फेल किया गया है। सभी स्टूडेंट को
और हमें कॉपी रीचेक करने की मांग है, क्योंकि मुझे आज तक और मेरे सामने जो कॉपी मैंने लिखा हूँ वो मेरे सामने खड़ा करा कर चेक किया जाए और मुझे क्वेश्चन पूछा जाए और मैं सारा का सारा क्वेश्चन का जवाब मुंह पर दे सकता हूँ, तभी भी मेरे कॉपी में 23 और 21 मार्क्स दिया जा रहा है यहाँ पे। इसीलिए हमारे सारे जूलॉजी स्टूडेंट्स का 3rd सेमेस्टर का मांग है कॉपी रीचेक किया जाए। क्या आपने कभी आवेदन किया है? हाँ, आवेदन दिया हूँ मैंने। शुक्रवार को रजिस्ट्रार के पास और एग्ज़ाम कंट्रोलर के पास और प्रो वीसी के पास मैंने आवेदन दिया और बात किया, तो प्रो वीसी साहब कहते हैं कि मैं वीसी साहब से बात करूंगा, और वीसी साहब तो खैर अपने पलंग पे रहते हैं, वो तो कभी आते नहीं है यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी में 3 वर्षों से नहीं आए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यह यूनिवर्सिटी किस प्रकार से चलती होगी, यहाँ की क्या व्यवस्थाएं होगी। इसके लिए तो इस यहाँ क्लास नियमित चलता है? जी नहीं, यहाँ पे क्लास बिल्कुल नियमित नहीं चलता है और छात्राओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट बाद में आ रहा है, पहले एग्ज़ाम फॉर्म मतलब पहले ही फिल करवा लिया जा रहा है। तो बताइए सभी छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग में है, तो फिर वो पैसा तो सरकार को जा रही है ना। पास हो गए, फर्स्ट में प्रमोट है हम लोग। ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ हर बार 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर बच्चे पास कर जाते हैं और एक ही सेमेस्टर में 2 बार 3 बार फेल करवा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप बार बार फॉर्म भरिए, एडमिशन लीजिए और फिर से आइए। इस प्रकार से आखिर कब तक चलता रहेगा, यह बड़ा सवाल है। और यहाँ जब यूनिवर्सिटी में जब वीसी नहीं रहता है और जब कंट्रोलर नहीं रहता है, तो ऐसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से क्या फ़ायदा है। उससे तो अच्छा है कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी का मान्यता ही रद्द कर दिया जाए। होगी यहाँ की क्या व्यवस्थाएं होगी, इसके लिए तो इस यूनिवर्सिटी की मान्यता ही रद्द कर दी जानी चाहिए, जहां इस प्रकार से बच्चों के भविष्य को देख खिलवाड़ समझ करके और बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे यूनिवर्सिटी में आप लोग कुछ बोलेंगे? जी, सबसे बड़ी मुख्य समस्या यहाँ पे ये है कि 19-21 पीजी सेशन का एक मिनट रुक जाए। पीजी 19-21 सेशन का सबसे मुख्य समस्या है कि बच्चा 4th सेमेस्टर में चला गया और 1st सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम हज़ारों के तादाद में बच्चा प्रमोट कर गए थे। जब वो दोबारा एग्ज़ाम दिए तो वो बच्चा पुनः उसी पेपर में दोबारा से उतने ही स्टूडेंट प्रमोट कर गए। एक तो सत्र लेट चल रहा है, लेट लतीफ़, और उसके बावजूद अब बच्चों का कहा जा रहा है 4 साल विलम्ब चल रहा है सेशन, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि आप फर्स्ट में कोई बच्चा क्यों फर्स्ट सेमेस्टर में फिर से एडमिशन लेगा। उनका मांग यही है, या तो आप स्पेशल एग्ज़ाम ले लीजिए और नहीं तो 21-23 सेशन के साथ जो ये 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसमें उनका एग्ज़ाम ले लीजिए, तो उनका हाँ अंडरटेकिंग का मौका दीजिए। बट उनका कहना एक ही है, नहीं तुम वहाँ जाओ फिर से एडमिशन लो, हम उनको फिर से एडमिशन चाहते क्यों देंगे, फिर से क्यों, हाँ मेरा शोषण क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे कहने का मतलब हम सिर्फ आपको पैसा दें। यहाँ नियमित क्लास चलती है क्या? नहीं, प्रोफेसर ही नहीं है। एक प्रोफेसर पे पूरा एक एचओडी पे पूरा डिपार्टमेंट चल रहा है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि एक एचओडी पे पूरा डिपार्टमेंट चलता है और बच्चों का शोषण पैसा के माध्यम से भी किया जा रहा है। और आप आइए बताते हैं, कुछ क्लास नहीं चलता यहाँ पे। हम लोग का 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था और 2nd सेमेस्टर के 1 मंथ बाद 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है और ना ही एक भी दिन क्लास चला है और ना ही कुछ हुआ है, और डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम हम लोग दिए हैं, जिसमें सारे के सारे 50% स्टूडेंट्स को ओनली CC11 और CC12 पेपर में लगाया गया है प्रोमोटेड। आखिर ये कैसे, जहाँ क्लास भी ना चले वहाँ पर बच्चे लिख भी रहे हैं और वहाँ पर भी प्रोमोटेड लगाया जा रहा है। जहाँ क्लास ही नहीं चलता हो, जहाँ पढ़ाया ही नहीं जाता हो, वहाँ एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है? जब एग्ज़ाम लिया जाता है तो फेल क्यों करवाया जाता है? यह एक बड़ा सवाल है।